रहा है, हमारे को समाज मान रहा है, हमारे को जाति वाले लोग मान रहे हैं, हमारे को कर्मचारी लोग मान रहे हैं। तो इनके मानने या ना मानने से या इनके बोलने से या ना ही बोलने से हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आने वाले समय में 1.5 महीना समय है, 2 महीना समय है चुनाव का। चुनाव होगा, नतीजा आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा दूध की तरह कि किसने काम किया, किसने नहीं काम किया। हमने पारा शिक्षकों का काम किया, हमने ओबीसी रिजर्वेशन का काम किया, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का काम किया, हमने सन्ना धर्म कोड को पास करके भेजा, हमने CPL को किया, हमने सैया सेविका को किया, हमने 1,050 लाख महिला को पैसा देने की बात कही। तो ये तो हमने काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया। JSLPS को इनके सरकार में 600 करोड़ मिला था, हमारे सरकार ने 10,000 करोड़ दिए। वो तो पता चलेगा कि किसने काम किया। आंगनबाड़ी नहीं थी पंचायत में, आंगनबाड़ी की भवन नहीं थी पंचायत में। हमारी सरकार में हर पंचायत में आंगनबाड़ी का भवन देने का काम किया। आप पता कर लीजिए कौन सा पंचायत आंगनबाड़ी के भवन से जुटा है। या फिर टेंडर हो गया होगा, या फिर काम चालू होगा, या फिर शिलान्यास होने जा रहा होगा। विपक्ष सदन में टाटा कर रहा था आप लोग। वो इसलिए टाटा, हम तो टाटा नहीं कर रहे थे, वही टाटा कर रहे थे। अब पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। भानु जी पूछ रहे हैं, भानु जी ये भी तो बता दें दवा घोटाला का क्या हुआ। बीजेपी में जाने से दवा घोटाला बंद हो गया, अपने बारे में नहीं बता रहे। अनुप जी जेल जाने के क्रम में अपने पिता को मंत्री बना देना, ये भी भानु जी के करतूत का अनुप जी आप करतूत है जो हम लोग ने देखा है। झारखंड की सियासत, चर्चा की है मुख्यमंत्री जी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा अपने भाषण में बोला है आदिवासी, मूलवासी और झारखंडी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे ये बात इसलिए कही क्योंकि जितना लोड झारखंड पे रहना चाहिए था उस पर इन्होंने कभी बात नहीं किया। आखिर विपक्ष आदिवासी की बात क्यों नहीं करता, विपक्ष मूलवासी की बात क्यों नहीं करता, विपक्ष झारखंडियों की बात क्यों नहीं करता है, विपक्ष खाली हिंदू मुसलमान की बात क्यों करता है। अगर बात करना है तो जो लोड बोला गया है कि बोकारो पर पड़ा, जमशेदपुर पे पड़ा, या धनबाद पे पड़ा, या रांची पे पड़ा, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र था, तो औद्योगिक क्षेत्र के चलते सभी को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप 5 आदमी के घर में 15 आदमी को घुसा दीजिएगा तो वो 5 आदमी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये किसके कार्यकाल में हुआ? ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ, 20 साल के बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों की तुलना भारतीयों से क्यों हो रही है, चाहे बिहार के हो, बंगाल के हो, झारखंड। किसने तुलना किया, किसने तुलना किया? मुख्यमंत्री जी के बारे में किस आपने सुना क्या? आप भी तो देखते ही है ना। किसने तुलना किया? बांग्लादेशियों का तुलना बिहारियों से किसने तुलना किया? किसी ने नहीं किया। नेहा शिल्पी जी का जो कहना था, एक मिनट, नेहा शिल्पी जी का जो कहना था, उन्होंने अपने समाज, अपने जाति के लिए उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अभी भी लोग बिहार से आ रहे हैं, जब बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने वो बात कही, उन्होंने कहीं बांग्लादेश का नाम नहीं लिया। अब जबरदस्ती उसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मुद्दा बनाना है तो मुद्दा तो बनाना है, तो असम में क्यों नहीं मुद्दा बना रहे हैं? क्योंकि सबसे नियरेस्ट बॉर्डर जो बांग्लादेश का है वो असम का है, और असम से मुख्यमंत्री स्वयं मान रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, जिसका वीडियो हेमंत सोरेन जी ने ट्वीट में जारी किया है, फेसबुक में जारी किया है, उस पर जवाब दे। इसमें आपको दिखाई देगी। और अब जो आने वाला समय में लग रहा है कि जब विधानसभा में ये बातों को मुख्यमंत्री ने नहीं माना तो हम लोग अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। टाटा बाय बोल रहे हैं किया है, खुद को बीजेपी ने टाटा बाय कर दिया। आप लोग सरकार को टाटा बाय। देखिए, हम लोगों को नालायक कहा, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप गो बैक, ये आपका अंतिम सत्र है, आप जाइए, आपकी विदाई है, और NDA कम सुन, NDA आ रही है, आप जा रहे हैं, ये हम लोगों ने हमको कहा। उन्होंने नालायक कहा। जितने भी मांग हम लोगों ने रखे थे, एक भी मांग उन्होंने नहीं माना, और एक भी मांग पर उन्होंने कोई जवाब नहीं। जो वादा उन्होंने किया था, एक वादा पर जवाब नहीं आया। अच्छा, नाराज हो के आप लोग जा रहे हैं? पूरी तरह से नाराज हम लोग हैं, क्योंकि जब आप कोई बात को आप माने नहीं तो भाई इतना दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ है, आपने जो वादा किया था वादा को पूरा नहीं किया।